ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 से 12 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनका मन का कारक होना, उनकी तेज गति और उनकी क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, ख्यालात, डे टू डे एक्टिविटीज़, मूड, इस पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है। ये अंधकारमय जीवन है जहाँ पे हमें हमारे जीवन में बहुत अनिश्चितता होती है। तो इसमें केवल और मात्र ज्योतिष ही एक विद्या है जो हमें थोड़े गाइड कर सकती है। भले ही कोई भी राशिफल हो वो सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 10 तारीख को सुबह 2 बजे, ये होगा 6 तारीख को सुबह 1 बजे और 8 तारीख सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो आपके लाभेश हैं, इस नाते जब वो सप्तम में आएंगे और यहाँ से लग्न को देखेंगे तो ये अच्छा है। ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये लाभकारी होगा। ऊपर से यहाँ पे सूर्य की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर यानी कि पूर्णिमा योग, ये भी अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। सब अच्छा है तो बुरा क्या है? बुरा ये है कि शनि के साथ बैठे हैं और शनि वक्री हैं तो विषदोष बन रहा है। सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी हैं, पंचमेश हैं, वक्री हैं, तो बाहरी तौर पर बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, नेम फेम भी मिल सकता है इस टाइम पे, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। मतलब कि देखिए, ये कहे कि भौतिक रूप से जीवन में बैलेंस रहेगा, आंतरिक रूप से जीवन बहुत डगमगाया रहेगा। आंतरिक रूप से जो मन है वो बहुत डगमगाया रहेगा विष दोष के कारण। तो ठीक है, होता है कभी कभी। यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़े कि आप अपने मेंटल स्टेट पर ज़्यादा ध्यान ना दें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा संयम बनाकर रखिएगा और अपनी इमेज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे योग में लोग आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि सबको बहुत आराम से हैंडल करें, हर व्यक्ति से बहुत आराम से बात करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े होने की संभावना है थोड़ी, स्पेशली जो लोग आपसे चिढ़ते हैं वो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में पैसा आएगा लेकिन खर्चा बहुत दिख रहा है। लव लाइफ, मन में अगर कुछ बात है अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन की बात है जहाँ तक, मैं यही कहूँगा थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि बोलते बोलते आप, और अभी के लिए नहीं कहूँगा, लॉन्ग टर्म में भी कहूँगा, बोलने से पहले सोचिए क्या बोल रहे हैं। आप बोलते बोलते ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो फिर बुरा लगता है और उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते उस चीज़ को। एक बार आपने कुछ बोल दिया वो बोल दिया। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा साहस दिखाइए, साहस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गॉलब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। बिजनेस में स्पेशली बहुत लाभ मिलेगा, वैसे भी लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। 8 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और 10 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम में जाना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर धन योग बन रहा है, बल्कि बड़े धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। लाभ स्थान के स्वामी जब भी अष्टम में होते हैं तो अचानक से धन आता है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि पनफरा स्थान होते हैं 2, 5,
8 और 11, अगर इनका कोई कनेक्शन हो जाता है ना तो बड़े धन का लाभ होता है। तो कनेक्शन कैसे हो रहा है, 11वें भाव के स्वामी 8वें में, तो इनका कनेक्शन हो गया। दूसरे घर से मंगल देख रहे हैं, दूसरे का कनेक्शन, और ये मंगल पंचम को भी देख रहे हैं। तो एक प्रकार से बहुत बड़े धन का लाभ आपको हफ्ते के मध्य भाग में हो सकता है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे मंगल की दृष्टि है जो खुद अष्टमी से है, चंद्रमा अष्टम के अच्छे नहीं माने जाते, और केतु का प्रभाव भी है। तो पहला तो एग्रेशन बहुत रहेगा, उत्सुकता बहुत रहेगी, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, मन की अनिश्चितता बहुत रहेगी, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे, गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो जितना सरलता पूर्वक आप ये टाइम बिता सकते हैं उतना अच्छा है। धन आएगा, लेकिन वाणी पर, अपने एक्शंस पर, इमोशंस पर, डिसीजंस पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है जो बहुत अच्छा है, और बुध का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, जो लग्नेश है ये भी अच्छा है। लेकिन बुध का प्रभाव कन्फ्यूजन भी लाता है, इसलिए बहुत जहाँ पे भी लगे कि थोड़ा तनिक मात्र भी कन्फ्यूजन है ना, वहाँ पर आगे मत बढ़िएगा। नवांश कुंडली बता रही है अवेयरनेस रखिए आसपास की चीज़ों के बारे में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। बिजनेस के दृष्टिकोण से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। टाइम अच्छा है। लव लाइफ, सकारात्मकता लाइए दोनों के बीच में। अभी लग रहा है बहुत नेगेटिव स्वभाव हो गया है। वैवाहिक जीवन, आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने आप से कुछ ठीक नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स, आपको भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी लानी पड़ेगी। अभी लगता है कि कॉन्टिन्यूटी की बहुत दिक्कत है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, धन की प्राप्ति तो होगी। पूरा हफ्ता ही धन के लिए बहुत 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 अच्छा है। 10 तारीख सुबह के 2 बजे 2 AM चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में, उच्च के हो जाएंगे। सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो जाएगा और वो आपके लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। पहले तो वो लाभ स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ऊपर से यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के भी हो गए, लक्ष्मी योग बन रहा है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। चंद्र मंगल योग अभी भी बन रहा है, ये अचानक से धन प्राप्ति, जो अनकन्वेंशनल तरीक़ों से कुछ कमाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से चंद्रमा तीसरे घर को देखेंगे, यानी कि आपके अंदर वो साहस भी रहेगा कुछ बदलाव करने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए हफ्ते का ये जो भाग है काफ़ी अच्छा रहेगा। नए नए मौके भी मिलेंगे, और कुछ पुराना फंसा हुआ पैसा, धन का काम, वो तो पूरा होगा ही, और नए पैसे कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। ध्यान ये देना है कि बस यहाँ पे शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि भी है। अब ये जब दोनों मिलकर चंद्रमा को देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेशन, ओवर डोमिनेंस, व्यक्ति उत्सुक बहुत हो जाता है और वो गलत लोगों से भिड़ जाता है। यहाँ पे आप अपने बॉसेस से भिड़ सकते हैं, अपने घर के बड़ों से भिड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, कुछ भी कहने से पहले सोचिएगा, और इवन पैसे लगाने से पहले भी बहुत विचार कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई भी कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि आप किससे बोल रहे हैं, उस व्यक्ति का पद क्या है, उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ठीक है, ऐसा बुरा कुछ नहीं है, बस बॉसेस से बच के रहेगा। बिजनेस में आपको ना अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए। अभी लगता है पहले पुरानी ही चीज़ें इतनी ख़राब हैं कि आगे क्या बढ़ेंगे। लव लाइफ, एक होपलेसनेस आ गई है और इसको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन वाणी में ना थोड़ा कटुता कम रखिए। अभी लग रहा है कि आपकी वाणी में बहुत कटुता आ गई है और ये टाइम उसको सुधारने का है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। हफ्ते का अंतिम भाग भाग्य का परिपूर्ण साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, गले के रोग और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में 11वां घर लाभ स्थान बली है। पूरा ही हफ्ता धन प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर आपका दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और गणपति जी को मिश्री या फिर बताशे का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।